नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत ट्यूशन भाग 2 वर्ग 10 का 5वां पाठ भारत महिमा जो पद्यात्मक पाठ दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं भारत महिमा मीन्स भारत के महिमा के बारे में, भारत के विशेषता के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके गौरव के बारे में, इसके ख्याति के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इस पाठ में, भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है कि यह देश सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में भी आगे रहा है। इस देश का खोज सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। इस देश का खोज जो था वो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ इस देश को विभिन्न नामों से पुकारा गया। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ देश भारत, जिसको कि विभिन्न नामों से पुकारा गया। आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। इसको सैंधव क्षेत्र भी कहा गया है। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इसे सैंधव क्षेत्र भी कहा जाता था। इसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, इंडिया आदि के नामों से भी पुकारा गया। इस देश को पहले सोना की चिड़िया कहा जाता था। पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विभिन्न आक्रांताओं द्वारा, लुटेरों द्वारा लूटने के बावजूद भी आज यह सोने की चिड़िया आज भी है। पहले जितना धन संपत्ति था, आज भी यहाँ धन संपत्ति उतना ही है। यहाँ क्रूरों ने आक्रमण तो किया, धन खजाना संपत्ति तो लूटा ही, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी इन्होंने विध्वंस कर दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के संस्थान में तो भारत सर्वप्रथम था, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारे यहाँ सभी संप्रदायों के लोग एक साथ रहकर सब अपना अपना धर्म मानते हैं और मानते हुए सब एक हैं। आज भी यह देश सोने की चिड़िया है क्योंकि यहाँ पर प्रेम है। क्यों सोने की चिड़िया है? क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस भी संप्रदाय के हों, वे सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी सुंदर है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। और विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की भी रचना यहीं हुई थी। विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद, जिसकी भी रचना यहीं हुई थी। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों के जन्म भूमि है। यहीं पर देवता, ऋषि, मुनि सभी लोग जन्म लिए। राम, कृष्ण आदि, बुद्ध, महावीर, अनेक देवता भी और ऋषि भी इस स्थान पर जन्म लिए।
इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है और भगवत पुराण में भी देखने को मिलता है। यहाँ देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके इस पावन पवित्र धरती का आनंद लेते हुए सभी दुराचारियों और पापियों का नाश किए। यहाँ इस धरती पर देवता लोग भी जन्म लेकर के और दुराचारी पापियों का नाश किया। हमारी भारत की धरती पर भाग्यशाली मनुष्य ही जन्म लेते हैं, जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, वही इस देश में, इस धरती पर जन्म लेते हैं और स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर आनंदित होते हैं और यहाँ जन्म लेकर के और स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करते हैं और आनंदित रहते हैं। हमारी भारत भूमि बहुत बड़ा और सुंदर है। यह सुंदर और कल्याणकारी भी है। यह सुंदर तो है ही, सुंदर के साथ साथ यह कल्याणकारी भी है। गंगा नदी भी इसी पावन पवित्र धरती पर बहती है, जो भगवान शिव की जटा से निकली हुई, बहुत ही सुंदर और संसार का गौरव भारत हम सबके द्वारा सदैव पूजनीय है। यह बहुत सुंदर और संसार का गौरव, ये हमारा देश जो है वो विश्व का गौरव है। यह है विश्व का गौरव है। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने नारा में लिखा था कि मेरा भारत महान। नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री कि मेरा भारत महान। और इसी नारे को जब सुभाष चंद्र बोस इसे विदेश में कहीं भाषण दे रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था कि हमारा देश भारत महान। उन्होंने क्या कहा कि हमारा देश भारत महान, यानी कि सभी देशों के बीच में उन्होंने ऐलान कर कहा कि हमारा देश भारत महान। विवेकानंद स्वामी ने भी विदेश में जाकर के और भारत का गौरव बढ़ाए थे। तो इस भारत महिमा पाठ में 2 श्लोक दिए हुए हैं, जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। और बाकी जो श्लोक हैं वो यहाँ के शिक्षा अध्यक्षों के द्वारा रचना की गई है, जिसमें भारत के बारे में चर्चा की गई है। ये सब श्लोक के रूप में दिए गए हैं। इसे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग गा सकते हैं। ये पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है। बाकी 3 श्लोक यहाँ के अध्यक्षों के द्वारा रचना किया गया है, लिखा गया है। ये विष्णु पुराण का श्लोक सबको एक साथ ही हम सुनाते हैं। देखेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। एक बार फिर देख लेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है
अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं श्रीहाहिनः। इसके बाद देखेंगे यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतते विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैरिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्यरूपा वनैः पर्वतैर्निर्झरैः भव्यभूति वहन्ति धीरेशा शुभाचापघाभिः जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत्तथा पूजनीयं भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। इस श्लोक में बताया गया है कि देवता लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं। देख लेंगे कैसे। गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसको किस प्रकार से यदि लय में गाना चाहें तो लय में किस प्रकार से गाएंगे देखेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गे भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसका अन्वय देखेंगे। कह रहा है कि देवा गीतकानि गायन्ति यत ते पुरुषा धन्या कील संति ये स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूय भवन्ति। कह रहा है कि देवा गीतकानि गायन्ति। कह रहा है कि देवता लोग भारत की गीत गा रहे हैं। देवता लोग यहाँ की धरती की गीत गा रहे हैं। कह रहे हैं कि यत मीन्स जो ते पुरुषा वे पुरुष धन्य हैं कि मीन्स निश्चय ही वे पुरुष धन्य हैं। ये स्वर्गापवर्ग पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूया भवन्ति। कह रहा है कि जो इस स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती पर जन्म लेते हैं वे धन्य हैं। कह रहे कि गायन्ति गाते हैं देवा मीन्स देवतागण कील या नूनम निश्चय ही गीतकानि मीन्स गीत या प्रशंसा धन्या मीन्स धन्य या भगवान ते मीन्स वे सब भारत भूमि भागे मीन्स भारत देश में स्वर्गापवर्गास्पदे मार्ग भूते मीन्स स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भवंती मीन्स होते हैं। भूय मीन्स जन्म लेने वाले सुरत्वात् मीन्स देवता के रूप में। भावार्थ इसका भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। यानी भारत भूमि की महिमा का गान या प्रशंसा देवता लोग भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं। कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश मीन्स इस भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ की जो भूमि है वो मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ इस धरती को ही स्वर्ग कहा गया है। यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि हमारा मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म हो, और वे जन्म ले करके दुराचारियों को और अत्याचारियों को पापियों का संहार भी करते हैं।
उन्हें मारते भी हैं, उन्हें दंड भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो पहला श्लोक है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि भारत की ऐसी धरती है, भारत देश की जो धरती है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ देवता, ऋषि, मुनि सभी लोग जन्म लिए। ऋषि मुनियों का तपोस्थली भी है और यहाँ जन्म लेने वाले लोग स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हैं और वे देवता के समान होते हैं। इस प्रकार से ये देखेंगे, ये भगवत पुराण का श्लोक है। इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरिः ये जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पुहाहिनः। एक बार फिर से देख लेंगे। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरिः ये जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पुहाहिनः। यदि हमें संधि तोड़ने नहीं आएगा, समास तोड़ने नहीं आएगा, विग्रह करने नहीं आएगा, तो इसको हम लोग लय में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको हम लोग लय में नहीं पढ़ पाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ तोड़ लेंगे। पहले अहो ठीक है, अमीशाम ठीक है, किमकारी, तो इसको यदि तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा किम प्लस अकारी। ये क्या हो जाएगा? किमकारी। शोभनम ठीक है, प्रसन्नम ठीक है, एषाम ठीक है, स्विदुत स्वयं हरि ठीक है। अब यहाँ देखेंगे यैर्जन्म, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसको यदि हम कर दें, यही है र का विसर्ग कर दें, यही है प्लस जन्म मीन्स जो यहाँ जन्म लिए। लब्धम मीन्स ठीक है, नृषु मीन्स मनुष्य ठीक है, भारत आजिरे, तो इसको यदि तोड़ देते हैं तो भारत प्लस आजिरे हो जाएगा, भारत प्लस आजिरे। अब यहाँ पर तोड़ देंगे मुकुंद सेवौ पैकम, 3 पार्ट करेंगे, मुकुंद सेवौ पैकम। इसके बाद अस्पुहाहिनः कैसे पढ़ेंगे देख लेंगे। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम् अस्पुहाहिनः। एक बार फिर देख लेंगे। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम् अस्पुहाहिनः। इसका अन्वय देखते हैं। देवाः गायन्तः कथयन्ति, देवता लोग गाते हुए इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो अमीशा ये भी किम शोभनम अकारी, कह रहे हैं अहो अमीशाम ये भी किम शोभनम अकारी, कह रहे कि अरे अमीशा मीन्स उनका और किम मीन्स क्या, शोभना मीन्स सुंदर या सुंदरता, अकारी मीन्स है। कह रहा है कि अरे क्या इसकी सुंदरता है। यत ये भारत देशे विष्णु सेवा योग्यम, इसको तोड़ देंगे विष्णु सेवा योग्यम। कह रहा है कि यत जो ये भारत देश, यह भारत देश विष्णु सेवा योग्यम, विष्णु की सेवा के योग्य है। यह धरती जो है विष्णु के सेवा के योग्य है। जन्म लब्धम विष्णु के सेवा के योग्य है। यहाँ जन्म
लब्धम, यहाँ जन्म लेकर के स्वीकृत अथवा एषां स्वयं हरिप्रसन्न हीन अपि अस्पृहा। कह रहा है कि यहाँ जन्म लेकर के लोग धन्य हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु भी आकर के जन्म लेना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम यहाँ आकर के जन्म लें। इस शब्दार्थ देख लेते हैं इसका। अहो मीन्स अरे, अमीशाम मीन्स उनका, किम मीन्स क्या, अकारी मीन्स किया गया, शोभनम मीन्स सुंदर, एशाम मीन्स इनका, श्रीदूत मीन्स अथवा, हरि मीन्स भगवान, यही मीन्स जिनके, जिनके द्वारा, लब्धम मीन्स प्राप्त किया गया, निरीशु मीन्स मानवों में, भारताजिरे मीन्स भारत देश में, मुकुंद सेवो पैकम। अब इसको तोड़ देंगे तो मुकुंद सेवो प्लस पैकम मीन्स मुकुंद कमल को कहते हैं, कमल का अच्छा वैरायटी में है, उसको सेवन करने वाले, उसको सेवित करने वाले जो हैं, कौन है? तो भगवान विष्णु। अब यहाँ यदि एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भारी ताजिरे कौन सा समास है, तो इसको यदि तोड़ देंगे तो भारतस्य आजिरे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष बताए हैं, देख लेंगे। तो कह रहा है कि भगवान की सेवा योग्य, अस्पृहा मीन्स इच्छा, न मीन्स हमें। कह रहा है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। कह रहे हैं कि अरे ये ईश्वर द्वारा कितना सुंदर भारत बनाया हुआ है कि यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहते हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है, सब एक हैं। कह रहा है कि ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्री सेवा के योग्य होते हैं। कह रहे हैं कि जिनका भी जन्म भारत में हुआ है वे सभी भगवान की सेवा में, विष्णु की सेवा में लीन रहते हैं और हमेशा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। है कि देवता लोग सोच रहे हैं कि जिनका जन्म इस देश में हुआ है वो भगवान जैसे, इंद्र के इंद्रासन जैसे स्वर्ग का आनंद इस भारत देश में सबको प्राप्त होता है। यहाँ हर मजहब, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके अपना त्योहार और पर्व मनाते हैं। सभी जगह है खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है। तो इस देश में जिनका भी जन्म हुआ उन पर भगवान की कृपा हुआ कि उनका जन्म इस देश में हुआ। खैरियत कहिए कि आपका और मेरा भी जन्म इस देश में हुआ है, नहीं तो यदि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में हुआ रहता तो देखते हैं कैसे वहां के तानाशाह शासक लोग हैं। भारत देश सबसे सुंदर, श्रेष्ठ और सब देशों में महान देश हम लोगों का भारत देश है। इस प्रकार से 10 का 5वां पाठ भारत महिमा का तीसरा श्लोक जो यहाँ के अध्यक्षों के द्वारा लिखा गया है या उसको प्रस्तुत किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इस देश के लोग, भारत के लोग कितने निर्मल होते हैं, वे कितने शांत स्वभाव के होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हुए भी कभी कोई आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। सब
एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। सभी सच्चे और दयावान, और यहाँ की धरती जो है ममतामयी है। यहाँ के सभी लोगों के पास ममता है। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ के लोग जब देश पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो सब अपना जाति धर्म भूल करके और एक भारतवासी हो जाते हैं, भारत के रहने वाले हो जाते हैं और सब मिलजुल करके उसका सामना करते हैं। ये भारत की खूबी है कि हर एक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हुए भी सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इस श्लोक में यही बताया गया है। देखेंगे किस प्रकार से। इसको पहले पढ़ देते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, इसके बाद आप लोगों को गाना जैसा भी गा करके सुना देंगे। देख लेंगे। इयं निर्मला वत्सला मात्र भूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, रिहैकम त्वभावम वहंतो वसंती। इसको एक बार फिर देख लेंगे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। इसको यहाँ से हम लोग तोड़ सकते हैं। देखेंगे धर्म जाति ये है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो अच्छा होगा। देखें धर्म जाति को एक साथ कर देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं इसको, और प्रभेदै यहाँ कर देते हैं। इसके बाद रिहैकत्व भावम, रिहैकत्व तक आ जाते हैं। रिहैकत्व भाव में यहाँ से या एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार पार्ट में बांट करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। देख लेंगे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। एक बार फिर देख लेंगे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै, रिहैकत्व भावम वसंतो वसंती। इसका अन्वय यदि हम लोग करें होता है यहाँ वर्ष में तत्, यहाँ वर्षम प्लस एतत् कर देंगे। वर्षम प्लस एतत् अलग निकाल लेंगे। म में से हम ए निकाल लेंगे, आधा म हो जाएगा, वर्ष में तत् हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम, कह रहा है कि यह भारतवर्ष जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यहाँ या इस भारत में सभी लोग निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, ममतामयी हैं। यह भारत कैसा है? स्वच्छ। स्वच्छ मीन्स क्या? सभी स्वच्छ, साफ हृदय वाले, साफ दिल वाले और ममतामयी भारत भूमि है। ये धर्म जाति प्रभेद है, यहाँ धर्म जातियों का प्रभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, कोई भेदभाव नहीं करता है। ये सभी लोग अपने भेदभाव को छोड़ करके, भेदभावम त्यक्त्वा, भेदभाव को छोड़ करके एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति, एक भाव में, एकता के भाव में एक होकर के सब लोग आपस में मिलजुल करके एक होकर के रहते हैं। इसका शब्दार्थ देख लेंगे। इयं मीन्स यह, निर्मला मीन्स स्वच्छ, वत्सला मीन्स ममतामयी, एतत् मीन्स यह, विभिन्ना मीन्स भिन्न भिन्न, धर्म जाति प्रभेदै मीन्स धर्म और जाति के भेदभाव
से यहाँ मीन्स यहाँ एकत्व भाव, एकता के भाव को वहंतः स्वीकारते हैं और वसंती मीन्स रहते हैं। यहाँ हमारे अध्यक्षों द्वारा लिखा गया इस श्लोक में है, यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित मीन्स वंचित, यहाँ पर किसी प्रकार का रहित मीन्स नहीं होता है, बिना। तो कह रहा है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे भेदभावों से रहित, बिना भेदभाव के अपनी निर्मलता मीन्स अपना स्वच्छता, साथ हृदय एवं ममता मीन्स दया के लिए सदा से विश्व में प्रसिद्ध है। ये हमारा भारत देश जो है वो हमेशा निर्मलता, स्वच्छता, साफ विचार, सच्चे दिल वाले एवं ममता के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए हमेशा से विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग एकता के भाव को धारण करते हैं। यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वे सभी लोग एक होकर के रहते हैं, धारण करते हुए सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। एकता के भाव को धारण करके सभी मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। इस श्लोक को एक बार फिर से सुना देता हूँ, सुन लेंगे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतते विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैरिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। तो इस प्रकार से देखेंगे, एक बार पढ़ देते हैं। विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभाचापगाभी है। इसको सबको तोड़ेंगे पहले, यहाँ से देख लेते हैं। विशाला प्लस अस्मदीया तोड़ देंगे इसको, धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै, अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पर्वतै, र विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि का इस पूरा श्लोक में प्रयोग है। पर्वतै निर्झरै, भ के ऊपर रेफ लगा हुआ है तो निर्झरै, फिर भव्य भूति एक कर देंगे। इसके बाद वहंती भी रेशा, तो बहंती भी हो जाएगा, बहंती भी है, रेशा से ऐसा हो जाएगा। देख लेंगे कैसे। पर्वतै निर्झरै भव्य भूति वहंती भी रेशा, पर्वतै प्लस निर्झरै प्लस भव्य भूति है प्लस वहंती भी है प्लस ऐसा। यदि विशाला स्मदीया को तोड़ देंगे तो विशाला प्लस अस्मदीया, चाप गाभी को तोड़ देंगे तो च प्लस आप गाभी है। कभी कभी हम लोग इसे लय में गाने के लिए उसके संधि को तोड़ देते हैं। यदि लंबा श्लोक होता है, लंबा शब्द होता है तो उसको संधि के माध्यम से हम लोग तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसको लय में ला देते हैं या लय में उसको गा देते हैं। कैसे गाएंगे देखेंगे। विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्य भूतिर्वहन्ती भीरेशा शुभा चाप गाभी है। फिर से एक बार देख लेंगे। विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतैर्निर्झरैर्भव्य भूतिर्वहन्ती भीरेशा शुभा चाप गाभी है। इसका अन्वय देखते हैं। अस्मदीया भारतीया धरा विशाला रम्य रूपा सदा सागरै वनै पर्वतै निर्झरैर्वहन्ती भी है आप गाभीश्च ऐसा शोभा भव्य भूति सदा सेविता अस्ति। कह रहा है कि अस्मदीया भारतीया, हम लोगों का भारत देश, धरा विशाला, हम लोगों का भारत देश जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, रम्य रूपा और मनोहर भी है, सुंदर भी है। सदा सागरै, यहाँ
तीन तरफ से सागर घेरे हुए हैं और सदा सागर इसके चरणों को पखारते हैं। और वनई वनों द्वारा, पर्वतई पर्वतों द्वारा, निर्झरई झरनों द्वारा या नदियों द्वारा, वहंती भी है मीन्स बहती हैं। अपगाभिश्च कह रहे कि और नदियां भी ऐसा शोभा, इसकी शोभा भव्य भूति मीन्स विशाल ऐश्वर्य देने वाली, सदा सेविता, सदा मौजूद रहता है। ये हमारा भारत देश जो ऐसा है, इतना सुंदर है कि इसके एक तरफ से हिमालय पहाड़ इसकी रक्षा करता है, तो दूसरी ओर तीन तरफ से सागर इसको घेरा हुआ है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के इस पर हमला नहीं कर सकता। एक तरफ से हिमालय और दूसरे तीन तरफ से सागर इसको घेरे हुए हैं। यहाँ की धरती इतनी सुंदर है, यहाँ की बनावट इतनी सुंदर है, जिसको कि सुंदरता प्रदान करने में पहाड़, पर्वत, वन, झरना, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। बहंती भी है अपगाभिश्च, और नदियां भी बहती हैं। ऐसा शोभा भव्य भूति, इसकी शोभा भव्य ऐश्वर्य वाली, सुख प्रदान करने वाली सदा मौजूद होती है। अस्मदीया हमारी, धारा मीन्स पृथ्वी, रम्य रूपा मीन्स मनोहर सुंदर, वनई मीन्स वनों से, पर्वतई पर्वतों से, निर्झरई झरनों से, भव्य भूति भव्य ऐश्वर्य वाली, ऐसा मीन्स यह है, शुभा मीन्स सुंदर, आपगाभी मीन्स नदियों से। कह रहे कि हमारा देश भारत बहुत बड़ा है। हमारा देश भारत जो है वो बहुत बड़ा है और प्राकृतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण है और प्राकृतिक संपदाओं से भी भरा पूरा है। इसके तीन तरफ से सागर हमेशा लहराता रहता है। भारत के तीन तरफ से सागर जो है वो हमेशा लहराते रहता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहता है। यह देश जो है वो हमेशा किस किस चीज से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहता है। और यहाँ की प्राकृतिक हवाएं जो हिमालय से निकलती हैं वो सबको रोग मुक्त प्रदान करने वाली हवा होती है। ऐसा स्थान विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं होगा। किसी भी देश में ऐसा मनोहर सुंदर आकर्षक देश नहीं होगा जैसा कि हम लोगों का भारत देश है। तो इस श्लोक में भारत की शोभा की वर्णन की गई है। क्वेश्चन हालांकि पूछ देता है कि श्लोक दे देगा कि इसमें किस चीज के बारे में शोभा वर्णन किया गया है, इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक में हमारे भारत देश की सुंदरता के बारे में इसका वर्णन किया गया है। इस तरह इस श्लोक में कवि क्या कह रहे हैं देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरे तथा पूजनीयम भवेत् देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। इसको यदि लय में गाना होगा तो लय में गाने के लिए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे देखेंगे। जगत या हो जाएगा जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यहाँ से देख लेंगे सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम। सदा के बाद अस्माभि कर देंगे, सदा अस्माभि, फिर एतत् तथा, एत तथा अलग अलग हो जाएगा। भवेत् देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा, यहाँ गलत हो गया है, परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अब इसको कैसे पढ़ेंगे देखेंगे। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम
भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। एक बार फिर देख लेंगे। जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत् तथा पूजनीयं। भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। तो यहाँ से यदि हम तोड़ते हैं, देख लेंगे ये तक कहाँ से आ रहा है, तो भी यहाँ देख लेंगे दास मा भी र का विसर्ग कर देंगे और ए बच गया, ये बच गया, तो ए तत् तथा हो जाएगा, ए तत् प्लस तथा। तो इसको देख लेंगे। ए तत् कर रहा है, अन्वय देखेंगे। एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम तथा शोभनीयम जगत गौरव समेषां जनानां सदा आवर्जनीया परादर्श रूपा देशभक्ति भवे। कह रहा है कि एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम, यह हम लोग का भारत देश जो है वो सदा से पूजनीय है, तथा शोभनीयम जगत गौरव, शोभनीय है और विश्व का गौरव भी है, संसार का गौरव भी है। समेषां जनानां सदा आवर्जनीय, यहाँ जो भी लोग हैं वे सबको सब आकर्षक के योग्य हैं, देखने के योग्य हैं। परादर्श रूपा, और दूसरे लोग इनसे अपना आदर्श लेते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। किस चीज़ का? देशभक्ति भवे। इतना इनमें देशभक्ति होता है कि दूसरे लोग भी इनको देख करके वैसा बनने के लिए सोचते हैं कि हम भी उसी प्रकार का बन जाएं। देखेंगे इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा देश जो है वो पहले से ही पूजनीय है, सुंदर है और विश्व का गौरव है। यहाँ के सभी लोगों को अपना जी जान दे करके देशभक्ति करना चाहिए। ऐसा देशभक्ति करना चाहिए जिससे कि दूसरे देश वाले भी लोग इनसे कुछ सीखें कि किस तरह से देशभक्ति होती है, किस तरह की देशभक्ति होती है। देखेंगे शब्दार्थ। जगत गौरवम, संसार का गौरव, शोभनीय, शोभा के योग्य, अस्माभिः मीन्स हमारा, पूजनीयम, पूजा के योग्य, भवेत् मीन्स हो, समेषां मीन्स सभी का, परा मीन्स श्रेष्ठ, आदर्श रूपा आदर्श स्वरूप, आवर्जनीय आकर्षण योग्य। कह रहा है कि यह हमारा देश भारत पूजनीय तथा शोभनीय है, यह सदा विश्व का गौरव बना रहे और सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले और यहाँ के लोगों की देशभक्ति की महानता का वर्णन अपने देशों में भी करें कि भारत के लोग कितने महान हैं, कितने देशभक्त हैं। वे अपने देश के लोगों को भी इस प्रकार की शिक्षा दें। तो हमारा भारत देश जो है वो पहले भी विश्व का गौरव था और आज भी विश्व का गौरव है और इसके बाद भी विश्व का गौरव रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त होता है। इसे देख करके, सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।